नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में जानकारी दूंगा। इसके मॉडलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, इसके एग्रावेशन और इसके बोर्ड्स के बारे में, इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में, इसके फिजिकल जनरल सिम्टम्स के बारे में और इसके पार्टिकुलर्स के बारे में आज आपको थूजा ऑक्सीडेंटलिस की पूरी जानकारी दी जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करें। थूजा ऑक्सीडेंटलिस का यह पौधा होता है और यह मेडिसिन इसी पौधे द्वारा बनाई जाती है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन स्किन, ब्लड, जीआईटी, किडनी और मस्तिष्क यानी कि माइंड पर अच्छा वर्क करती है। यह शरीर में होने वाली बाह्य वृद्धियाँ जैसे कि ट्यूमर्स और वाल्स यानी कि मस्से निकल जाते हैं तो उस समय थूजा ऑक्सीडेंटलिस प्रयोग में दी जाती है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस के जो पेशेंट होता है वह साइकोसिस बीमारी से जूझता है, यानी कि उसको कहीं न कहीं गोनोरिया की समस्या रहती है। उसका गोनोरिया एलोपैथिक दवाई द्वारा दबा दिया जाता है। गोनोरिया को जब एलोपैथिक दवाइयों द्वारा दबा दिया जाता है तो उस समय पेशेंट को कई तकलीफ़ें होती हैं, कई तरह के रोग निकल जाते हैं और कई तरह के नए रोग हो जाते हैं। वो तो उस समय थूजा ऑक्सीडेंटलिस दी जाती है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन, यह मेडिसिन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है। अब आपको बताते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटलिस के कुछ जनरल सिम्टम्स। इसका पेशेंट चिली होता है, शीत प्रकृति का होता है, ठंड बर्दाश्त नहीं करता है, ठंड से तकलीफ़ें होने लगती हैं, ठंड से उसके रोगों में वृद्धि हो जाती है। इसके पेशेंट को जब पसीना आता है तो वह पसीना शरीर के खुले हुए हिस्से पर आता है, यानी कि शरीर के जिस हिस्से पर कपड़ा नहीं होता है उस हिस्से पर पसीना आता है। और जिस पार्ट्स पर कपड़ा होता है यानी कि जिस पार्ट्स को आप कपड़े द्वारा ढके रहते हैं तो उस पार्ट्स पर पसीना नहीं होता है। और पसीना रात को सोते समय ही आता है और पसीना आते ही जैसे आपको पसीना आता है तो उस समय अगर आपकी आँख खुल जाती है तो पसीना सूख जाता है, पसीने से लहसुन की गंध आती है। महिलाओं की समस्या मासिक धर्म के समय बढ़ जाती हैं। जो लेडीज़ होती हैं जब वे पीरियड्स आता है तो उस समय उनकी जितनी भी तकलीफ होती हैं, चाहे कोई सी बीमारी हो, वह पीरियड्स के समय बढ़ जाती है। इसके पेशेंट के नाखून बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, नाखून खासकर अंगूठे का नाखून मांस में बढ़ जाता है। और इसके पेशेंट को सोते समय इस तरह के सपने दिखाई देते हैं जैसे कि उसे ऊंचाई से ऊपर से घेरा जा रहा है। दांत जड़ से खराब हो जाते हैं, दांतों के जड़ों में कीड़ा लग जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। यूरिन यानी कि पेशाब के बारे में सोचने से ही उसको यूरिन करने जाना पड़ता है क्योंकि वह यूरिन को रोक नहीं पाता है। हेड, सिर पर कील चुभाने जैसा दर्द होता है। अब आपको बताते हैं इसके पेशेंट को यानी कि कब अच्छा लगता है, रोगों में कब कमी होती है, कब इसे बेटर लगता है। इसके पेशेंट को गर्मी से आराम मिलता है, सर पर कपड़ा लिपेटने से आराम मिलता है, बाइक करवट सोने से आराम मिलता है, पैरों को एक दूसरे पैरों के ऊपर रखकर सोने से, लेटने से आराम मिलता है। अब आपको इसके बोर्ड्स के बारे में बताते हैं। इसके लक्षणों में कब वृद्धि होती है, तकलीफों में कब परेशानी होती है। नमीदार, ठंड से रोग बढ़ जाता है, यानी कि इसको ठंड, इसके पेशेंट को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, ठंड से सभी तरह के रोग बढ़ जाते हैं। बिस्तर की गर्मी से रोग बढ़ जाते हैं, रात को 3 बजे और सुबह 3 बजे इसके रोग बढ़ जाते हैं। पेशाब यानी कि जो यूरिन को रोकने से इसके रोग बढ़ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद इसके रोग बढ़ जाते हैं, फैटी भोजन करने के बाद इसके रोग बढ़ जाते हैं, कॉफ़ी पीने से रोग बढ़ जाते हैं, टीका लगवाने से रोग हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम। इसका जो पेशेंट होता है वह रोगी चिड़चिड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, झगड़ालू होता है, जिद्दी होता है और चालाकी से अपना काम निकलवा लेता है। स्वार्थी होता है, कपट्टी होता है, चालबाज होता है, जालसाज होता है, धोखेबाज होता है, चालाकी, छल कपट, झूठ और बहानेबाजी से अपना काम करवा लेता है। अपने इरादों को यानी कि अपने जो भी काम करने वाला है वह किसी को बताता नहीं है। गद्दारी, धोखाधड़ी के लिए उसे कभी पछतावा नहीं होता है। झगड़ालू होता है, मामूली सा विरोध सहन नहीं कर सकता है। ये मेंटल सिम्टम होते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन के।
अब आपको बताते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस बॉडी के किस ऑर्गन्स पर किस तरह वर्क करती है और बॉडी में थूजा ऑक्सीडेंटलिस की क्या क्या डिजीज होती हैं। पहला है स्किन यानी कि त्वचा रोग। त्वचा रोग के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यह मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है स्किन डिजीज को दूर करने के लिए। जो इसकी स्किन होती है वह गंदी दिखाई देती है, जगह जगह यानी कहीं कहीं पर इसकी स्किन पर वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, इसके स्किन पर मस्से निकल आते हैं, बार्ड्स हो जाते हैं, मस्से कटे फटे गोभी की फूल की तरह होते हैं, अंजीर की तरह लटकने वाले होते हैं और धीरे धीरे बढ़ने वाले होते हैं। ये मस्से शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि इसके जो मस्से होते हैं वह गोभी की तरह खुले हुए होते हैं यानी कि गोभी की तरह फटे हुए होते हैं। अगर इस तरह के मस्से हो तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस हमेशा 200 में ही यूज करानी चाहिए। थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन के जो बार्ड्स निकलते हैं, जो मस्से निकलते हैं, वे शरीर के कई हिस्सों पर निकलते हैं, जैसे कि गर्दन पर, चेहरे पर, आपके कमर, उंगलियों पर, ठोड़ी पर, पैरों पर, अंगूठे पर और जननेंद्रियां, गुदा द्वार के आसपास। अगर इस तरह के मस्से निकले तो थूजा 200 यूज करानी चाहिए। स्किन पर शाम के समय इचिंग होने लगती है और खुजलाने से खारिश में आराम मिलता है। बिना इरप्शन के स्किन पर इचिंग होने लगती है, नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। माउथ यानी कि मुंह के लिए भी बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। इसकी जीभ आगे से बहुत ज़्यादा दर्द करती है। जीभ की जड़ के आसपास और किनारे पर सफ़ेद रंग के छाले निकल आते हैं और ये छाले बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। मसूड़े तक दांत सड़ जाते हैं और वह छुए नहीं जाते हैं। मसूड़े दांतों से अलग हो जाते हैं, पायरिया हो जाता है, जीभ के नीचे ट्यूमर्स, गांठें निकल आती हैं। यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, यूरिन बूंद बूंद करके टपकता है और यूरिन करने के बाद दर्द होने लगता है। पेशाब के बारे में सोचने से ही, यूरिन के बारे में सोचने से ही यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यूरिन को उस समय रोक नहीं पाता है। कई प्रकार के आँख के रोग होते हैं इसकी मेडिसिन के। इसकी पलकें रात के समय आपस में चिपक जाती हैं, अंजनहारियाँ निकलने लगती हैं, ड्राई और पपड़ीदार हो जाती हैं, आँखों की पलकों पर गांठ बन जाती है, आँखों की पलकों पर बहुत दर्द होने लगता है, बड़े बड़े अजन्य स्पॉट्स बन जाते हैं यानी कि जलन करने वाले स्पॉट्स बन जाते हैं और वे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, आंखों से नीला और लाल दिखाई देने लगता है। यह सभी सिम्टम होते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन के। अगर किसी के अंदर इस तरह के सिम्टम हो तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस जरूर देना चाहिए। थूजा ऑक्सीडेंटलिस इन सिम्टमों पर कई तरह से यूज की जाती है। अगर किसी को ये सिम्टम, इस तरह की कोई बीमारी, बहुत क्रोनिक बीमारी हो गई है तो उस समय थूजा बनएम से लेकर हाई डोज और दी जा सकती है। लेकिन एक्यूट वाली फॉर्म हो, कोई नवीन रोग हो तो उस समय लो पोटेंसी में यूज कराना चाहिए थूजा को। थूजा ऑक्सीडेंटलिस बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर इस तरह के सभी सिम्टम किसी पेशेंट के अंदर मिलते हैं तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस को जरूर यूज कराना चाहिए। थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन यह डाइल्यूशन, इसका मल्टीटिंक्चर भी आता है, आपको हर होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। यह आप किसी भी मेडिकल होम्योपैथी स्टोर से ले सकते हैं और आप इस तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन के बारे में किस तरह की कोई जानकारी लेनी है या फिर आपको अन्य किसी भी प्रकार की कोई डिजीज के बारे में पूछना है या फिर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।